आज की स्टोरी एक ऐसे शख्स की है जिसने 100 कत्ल किए, लेकिन फिर भी अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि एक छोटा सा इस्तग़फ़ार और एक छोटी सी नदामत उस शख्स की मग़फ़िरत का ज़रिया बन गई। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ईमान और तक़वे की बेहतरीन हालतों में होंगे। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, अल्लाह उनकी हर मुश्किलों को आसानियों में बदल दे, हर बंद दरवाज़ों को खोल दे और हर गम को खुशियों में बदल दे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। चलिए बढ़ते हैं आज की इस्तग़फ़ार मिरेकल स्टोरी की तरफ। इस स्टोरी को हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सुनाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा साबिका कौम के एक आदमी का जिक्र किया जिसने 99 कत्ल किए थे। उसे तब्दीली का शौक पैदा हुआ। वो आदमी उस गुनाह को छोड़ना चाहता था। इस बात का उसको एहसास पैदा हुआ। वो आदमी एक राहिब के पास गया और उस राहिब से पूछा कि क्या मेरी मग़फ़िरत हो सकती है? क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा जबकि मैंने 99 कत्ल किए हैं? तो उस राहिब ने कहा कि नहीं, तेरी मग़फ़िरत नहीं हो सकती। तूने 99 कत्ल किए हैं, अल्लाह तुझे माफ़ नहीं करेगा। उसने उसे अल्लाह की रहमत से मायूस कर दिया। तो उस आदमी ने उस राहिब का भी कत्ल कर दिया और इस तरीके से उसने 100 की गिनती मुकम्मल कर दी। फिर वो आदमी एक आलिम दीन के पास गया। फिर उसने उस आलिम दीन से कहा कि मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? क्या मेरी मग़फ़िरत हो सकती है? तो उस आलिम दीन ने कहा कि हाँ, तेरी मग़फ़िरत हो सकती है, लेकिन ये माहौल तेरे लिए सही नहीं है। तुझे चाहिए कि तू इस गुनाह भरे माहौल को, इस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर हिजरत कर जाए। उस शख्स ने इस गुनाह भरे माहौल वाले शहर को छोड़ने का इरादा किया और वो अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर जाने लगा। रास्ते में उसकी मौत आ गई। दोनों फरिश्ते हाजिर हो गए उसकी जान लेने के लिए, रहमत के फरिश्ते भी और अजाब के फरिश्ते भी। उन दोनों फरिश्तों के दरमियान में इख्तिलाफ हो गया कि उसकी रूह कौन कब्ज करेगा। फिर अल्लाह ताला के सामने ये सारा माजरा पेश किया गया। फरिश्तों ने अपने इख्तिलाफ की बात बताई तो अल्लाह ताला ने कहा कि ज़मीन को नापो और जहां वो जाना चाह रहा था उन दोनों का जो निस्फ है यानी सेंटर लाइन है उसको मेजर करो। जब मापा गया तो मालूम हुआ जब उस शख्स को मौत आई तो वो सीने के बल खिसक कर आगे नेकी की राह की तरफ वो बढ़ रहा था, जिसके नतीजे में वो सेंटर लाइन से एक बालिस्त उस जानिब जा चुका था जहां जाकर वो अपनी इस्लाह करना चाह रहा था। तो फैसला हुआ कि रहमत के फरिश्ते उसकी रूह कब्ज करेंगे। जबकि उसकी मौत आ गई तो सीने के बल खिसक कर आगे बढ़ना एक छोटा सा अमल था, लेकिन उस छोटे से अमल ने उसे निजात की तरफ आगे बढ़ा दिया। ये एक मोटिवेशन देने वाला वाक़या है। इंसान अगर चाहे तो 99 कत्ल या 100 कत्ल के बाद भी बदल सकता है। गुनाह, जुर्म, गलतियां इंसान से हमेशा होती रहती है, लेकिन एहसास नदामत जिस दिन हो जाए वो बदल सकता है। इस स्टोरी को सुनने के बाद आपका ईमान और ज़्यादा ताज़ा हो जाना चाहिए, अल्लाह से मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? तो क्या हमने 100 कत्ल किए हैं? नहीं ना, इतने गुनाह तो हमने नहीं किए होंगे। अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि जब अल्लाह 100 कत्ल करने वाले इंसान को माफ़ कर सकता है तो वो हमें क्यों नहीं माफ़ करेगा और हम पर इनायतों की बारिश क्यों नहीं करेगा? अल्लाह तो हमें 70 माह, ये भी कहना कम होगा, इससे भी करोड़ गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो तो हमारी तौबा का इंतज़ार कर रहा है। उसकी रहमत बहुत वसी है। वो तो बहाने ढूंढता है हमें माफ़ करने के। ऐसी मोहब्बत कोई किसी से कर सकता है क्या, जैसी मोहब्बत हमारा रब हमसे करता है? उम्मीद करती हूँ आज की स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें।
میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت لیتی ہوں کہ میری جتنی بھی یوٹیوب فیملی ہے، جن جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کی تمام حاجتوں کو پوری فرمائے۔ جو بیمار ہے انہیں شفا دے، جو غریب ہے اللہ ان کی غریبی دور کر دے، جو بے اولاد ہے اللہ انہیں نیک اولاد سے نوازے، جو بے روزگار ہے اللہ انہیں اچھی سی جاب سے نوازے، جو اسیب زدہ ہے ان کے اسیبوں کو دور کر دے، جو اچھے رشتوں کے لیے پریشان ہیں انہیں اچھے اور نیک رشتے ملائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی لائف چینجنگ میریکل سٹوری ہے تو آپ اسے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ۔ ہم نے اپنا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ بھی لگا دیا ہے اور ڈسکرپشن پہ بھی ڈال دیا ہے، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ مجھے اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔